तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो पढ़ रहे थे, इसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस हो गया है। हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारा चीज इलेक्ट्रॉन का फ्लो के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा। इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड की तरफ से होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और रेजोनेंस में पाई बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। क्वेश्चन बनाने से समझ में आ गया होगा रेजोनेंस का। अब देखते हैं मेसोमेरिक और रेजोनेंस में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मेसोमेरिक में भी वही होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पाइप बॉन्ड के थ्रू ही, रेजोनेंस के हेल्प से। उसी को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अंतर इतना है बस कि रेजोनेंस में डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, लेकिन मेसोमेरिक में डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक। तो यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में कंजुगेशन है, लेकिन एक में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है लोन पेयर के साथ। तो हमेशा ना किसी चीज का फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे कि पानी, पता है ना, जैसे ये 2 गिलास से पानी भरा हुआ है, तो पानी की साइड फ्लो करेगा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। वैसे ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, इसमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं था, लेकिन जैसे ये माइनस आई का ये लगाए ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया, तो मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गया कि रेजोनेंस इस साइड से ही होगा, अब इधर से वापस नहीं हो जाएगा। जैसे कि इसमें था ना, तो रेजोनेंस इधर से भी हो सकता था या फिर इधर से भी हो सकता था, कोई डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट नहीं था। लेकिन इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से बढ़ा, तो इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया कि इधर से ही होगा, इधर से नहीं होगा। तो अब इस दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, लेकिन डायरेक्शन इसमें रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि इस साइड ही होगा इसमें, इसलिए इसको मेसोमेरिक में काउंट करते हैं। दोनों रेजोनेंस ही है, लेकिन मेसोमेरिक इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसका डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो गया फ्लो का। लेकिन यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, तो किसी साइड से भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। और पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा डेंसिटी है, लोन पेयर दिख रहा है ना, और नाइट्रोजन पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इस साइड से इधर फ्लो होगा। अब ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ना, ये भी वही मेसोमेरिक पे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि ऑक्सीजन दिया हुआ है और कार्बन दिया हुआ है, दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आएगा डेल माइनस चार्ज और कार्बन पे रहेगा डेल प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ग्रुप अटैच है कार्बन, इसका डेंसिटी कम हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का इसको कमी हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी ज़्यादा है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो हायर से हमेशा लोअर की तरफ जाता है, तो इसलिए इस पर रेजोनेंस इस साइड से होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आया, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से होगा। ये मतलब तीनों एग्जाम्पल यही समझाने के लिए था डिफरेंस। कॉपी में लिख लेना अच्छा से नोट्स में, ताकि रिवीजन में, रिवीजन क्या, क्वेश्चन बनाने के पहले देख लेना तो सब चीज़ दिमाग में आ जाएगा। अब एक और चीज़, मतलब ये तीनों फिगर है ना, तीनों फिगर एक ही है, बस एक ही नहीं, मतलब ग्रुप लगा हुआ है तीनों में, मतलब कंजुगेट सिस्टम एक है। जैसे ये दिख रहा नहीं, ये हो गया और ये हो गया और ये, ठीक है, तीन सेम है। इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट सिस्टम, पाई सिग्मा पाई कंजुगेट सिस्टम है ना रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। अब यही सिस्टम में अगर हम लोग NH2 जोड़ दिए और यहाँ पे CHO जोड़ दिए, तो क्या होगा? इसमें तो देख रहे हैं NH2 के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये अमीर है। और ये बताए थे डेल प्लस चार्ज आ गया इस पे, डेल माइनस, इस पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया कार्बन को, तो ये ग्रुप क्या करेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो देगा, तो वो क्या, मतलब पहले उसके पास कुछ रहेगा तब ना देगा, डोनेट करेगा, तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब प्रॉफिट में है, तो प्लस लिखेंगे, एम लिखेंगे, ऐसे करके याद करना।
और ये ले रहा है, मतलब इसके पास लॉस है। लॉस का क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, माइनस एम। और इसी को प्लस आर और माइनस एम भी बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। रेजोनेंस और मेसोमेरिक में एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, कॉपी में अच्छे से लिख लेना। अब ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें बताना है प्लस एम शो करेगा माइनस एम शो करेगा, ठीक है। तो कंजुगेट सिस्टम हम लोग को दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई है कंजुगेट सिस्टम यहाँ तक, ठीक है ना। और ये जो ग्रुप है माइनस ओ एच, माइनस नहीं ओ एच और NO2, इसमें बताना है कि कौन सा प्लस एम शो करेगा, कौन सा माइनस एम शो करेगा, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कंजुगेट सिस्टम में, लेकिन दो ग्रुप जुट गया है, तो उससे ये बताना है कि कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, किस साइड फ्लो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर है, तो इसके पास पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉफिट में तो प्लस एम शो करेगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा, दो डेल प्लस आ गया चार्ज इस पे, तो इसके नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो अब किस किस साइड फ्लो होगा, तो ये रेजोनेंस चल रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो हायर से लोअर की तरफ फ्लो होगा, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इसलिए ये माइनस एम शो करेगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे एक नोट है, रिंग से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या समझेंगे कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रॉफिट में, तो इसलिए माइनस मतलब प्लस एम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं किसके पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, और कौन कौन इसमें से प्लस एम शो करेगा। और लोन पेयर निकालने आते हैं ना, सम होता है बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, हमेशा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है 4, ठीक है। ये याद रखना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमेशा 4 होगा। तो पहले वाला में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से, तो इसके पास कितना लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें लोन पेयर दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ होगा तो कैसे पता करेंगे। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बनाया है और कार्बन से 1 बॉन्ड बनाया है, तो मतलब क्या, 3 बॉन्ड पेयर है प्लस LP इक्वल टू 4, तो लोन पेयर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए 1 यहाँ पे है, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन में, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, ठीक है। और क्लोरीन में तो दिया हुआ है, या फिर चेक भी कर सकते हैं, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितना होगा, 3 लोन पेयर होगा, क्योंकि 1 बॉन्ड पेयर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जैसे फ्लोरीन में दिया हुआ है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे मिस्टेक है, 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन बनाया हुआ है 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। फ्लोरीन तो वैसे जैसे क्लोरीन की 1 बॉन्ड पेयर है, तो 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो सब में लोन पेयर है, तो सारा प्लस एम शो करेगा, ठीक है। यही एग्जाम्पल है, सारा प्लस एम, ये सेम रिपीट हो गया था। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, इसमें बताना है प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मतलब कंजुगेट सिस्टम कौन सा है, ये बेंजीन रिंग जो है सब में लगा हुआ, लेकिन ये भी देखना है कि ग्रुप में कंजुगेशन है ही नहीं, तो ये जो ग्रुप है ना, मतलब क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, मतलब ये भी चेक करना है कि जो बेंजीन रिंग है ना, इसमें कंजुगेशन है ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो मतलब जो ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो ये देखना है कि वो कंजुगेशन खत्म कर रहा है या फिर कंजुगेशन रिमेन रख रहा है, रिमेन रख रहा है तभी मेसोमेरिक शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि जोड़े हैं, तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, फिर पाई बॉन्ड आया, फिर लोन पेयर, तो कंजुगेशन है इसमें, इसलिए एलिजिबल हो गया कि शो करेगा एम इफेक्ट। अब करेगा या नहीं चेक करके बताएंगे, ठीक है। लोन पेयर कैसे आया, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर होगा, सम ऑफ बॉन्ड पर है लोन पेयर इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें देखना है, नाइट्रोजन पे देखना है, नाइट्रोजन से जज करना है कि प्लस एम शो करेगा या माइनस एम। नाइट्रोजन जो है
ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास क्या बचा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, तो नाइट्रोजन को क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो माइनस एम शो करेगा। ठीक है। वैसे कार्बन से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसमें डेल माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, तो माइनस एम। जो डायरेक्ट एटम जुटा हुआ है ना कंजुगेशन सिस्टम से, उसी का चेक करना है। और जैसे कि ये है, इसमें भी कार्बन, इसमें डेल माइनस लॉस हो जाएगा कार्बन को, तो ये भी माइनस एम शो करेगा। ठीक है। और जैसे कि यही इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, बेंजीन रिंग बना दिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है CH3। अभी बताना है कि ये शो करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें देखते हैं कि ये यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप छोड़ रहे हैं उसके बाद तो रेजोनेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिग्मा के बाद फिर सिग्मा आ रहा है, कंजुगेशन तो नहीं लगा, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए जो ग्रुप है ना, उसमें भी कंजुगेशन होना जरूरी है। कंजुगेशन अगर बर्बाद हो रहा है ग्रुप के कारण, तो वो माइनस एम शो नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा। फिर कंजुगेशन सिस्टम का बहुत जरूरी है, पहले चेक करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें बताना है प्लस एम कौन ज़्यादा शो करेगा। तो सबसे पहले ये दोनों है, लेकिन इसमें तो कंजुगेशन दिख नहीं रहा है। अभी तो ऊपर में बताया यहाँ पे कि कंजुगेशन जरूरी है शो करने के लिए, लेकिन अच्छा से देखे इसको, तो ये क्या होगा, ये ग्रुप है, अगर इसको किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में जोड़ेंगे ना, तो इसका कंजुगेशन बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे कि ये जो कंजुगेटेड सिस्टम था ना पिछले एग्जाम्पल में, वही ले आए हैं इसमें। जैसे कि OH को जोड़ेंगे तो पाई हो गया यहाँ पे, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, अभी बताए थे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल 4, तो इसके पास 2 लोन पेयर होगा, तो कंजुगेशन ब्रेक नहीं ना हुआ। फिर से लिख लेते हैं, पाई पाई सिग्मा पा पाई, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर, तो मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन में भी है एग्जिस्ट, इसलिए ये ग्रुप में बताना है कौन सा प्लस एम शो करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ग्रुप में कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा शो करेगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा से देखना। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें डेल माइनस आ जाएगा, और कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, तो इसमें भी डेल माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये ऑक्सीजन वाला, यहाँ पे डेल माइनस नहीं आएगा। बताए क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप से अटैच है। ठीक है, CH3 से अटैच्ड है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया बल्कि ग्रुप का। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल होगा ना लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन ये कार्बन का बल्कि ग्रुप के कारण क्या होता है, जो कार्बन का ऑर्बिटल है ना बल्कि ग्रुप के कारण ये भारी हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का ऑर्बिटल टिल्ट हो जाता है। टिल्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, और ये कार्बन का है, तो बल्कि ग्रुप के कारण ये टिल्ट हो गया, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन जो सेकेंड वाला है ना उससे कम रहेगा। समझ में आ गया? मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ेगा ना, बल्कि ग्रुप, तो प्लस एम कम होगा। ठीक है, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस एम कम होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि प्लस एम में क्या बता रहे थे हम, वही प्रॉफिट में कोई आदमी रहेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट में रहेगा तो किसी मतलब एक आदमी रहेगा तो उसको डोनेट कर देगा, अच्छा, लेकिन बहुत सारा जब आदमी आने लगेगा तो इसका डोनेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि कितने लोग को देते रहेगा, अमीर है तो क्या सबको ही बांट देगा अपना पैसा, नहीं ना। तो वैसे ही मतलब बढ़ने पे प्लस एम कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा होगा प्लस एम। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा अच्छा प्लस एम शो करेगा, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप आने से इसका डोनेशन कम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बल्कि ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो इसलिए इसका ऑर्डर ऐसे होगा। अब ये दूसरा एग्जांपल है, सेकंड नंबर। इसमें बताना है कौन सा प्लस एम ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो दोनों के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, नाइट्रोजन इसके पास 3 बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर होगा। लेकिन लोन पेयर देख के नहीं चेक करना है कि किसके पास ज़्यादा है पैसा, तो कौन ज़्यादा डोनेट करेगा, लोन पेयर से नहीं चेक करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये डोनेट कम करेगा। और इसका नेगेटिविटी कम है तो ये डोनेट ज़्यादा करेगा, इजीली डोनेट करेगा। और इसका समझ में आ गया ना, इसलिए इसका ऑर्डर ऐसे होगा। ऊपर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, दोनों सेम था, इसलिए मतलब बल्कि ग्रुप चेक किए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बस ये देखना है कि कौन इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगाव है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना चाहेगा, जल्दी देना नहीं चाहेगा। लेकिन इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी लूज कर देगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लगाओ कम है इससे। ठीक है, इसलिए ये इजीली डोनेट कर देगा। और जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने बताए थे ना, वो याद कर लेना अच्छे से, तो समझ में मतलब सारा क्वेश्चन उसी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है पूरा। अब ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बना हुआ है तो इसके पास 1 लोन पेयर होगा, तीनों के पास मतलब 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, बल्कनेस बढ़ गया। तो अभी बताए थे कि बल्कनेस मतलब, हाँ, तो नाइट्रोजन है तो बल्कनेस बढ़ गया। बल्कनेस मतलब बढ़ने का मतलब ज़्यादा लोग आने लगा, तो ज़्यादा लोग आने लगेगा मांगने के लिए, तो डोनेशन कैपेसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि कितना खुद देते रहेगा। तो सबसे अच्छा डोनेट कौन करेगा, जिसके पास बहुत मतलब एक आदमी है, कम लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डोनेट करेगा उसका सबसे ज़्यादा प्लस एम होगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर ऐसे होगा। ठीक है, जैसे बल्क ग्रुप बढ़ता है डोनेशन कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, हमें ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या है, इसमें भी बताना प्लस एम का ऑर्डर। तो प्लस एम मतलब जो इजीली डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इजीली कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कुछ दिन पहले बताए थे, तो ये वाला पॉइंट याद आ रहा है, माइनस वी चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर स्टेबल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन स्टेबल है माइनस स्टेट में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, तो लूज वही करेगा जो सबसे अनस्टेबल हो। तो सबसे जल्दी लूज कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो सबसे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो ये जैसे कि पता है माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होगा, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा इजिली, स्टेबिलिटी क्यों लूज करेगा, ये कम स्टेबल है तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि एक अनस्टेबल है उससे मतलब कम स्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस एम का ऑर्डर आया है ना, जो ऊपर अभी एग्जाम्पल किया ना, वैसे ही आया है। ठीक है, तो सबसे मतलब बता देते हैं इसमें, जैसे कि ये ऊपर वाला ये दिख रहा है ना, तो इसमें सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा, यही एग्जाम्पल है जो अभी बताया। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है तो ये कम मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसलिए सबसे मतलब इससे ऐसा ये ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन या ये तो हो गया। ठीक है, अब ऊपर में बताए थे नाइट्रोजन ये वाला ऑर्डर, ऑर्डर बताए थे ना, ये आर वही रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कनेस। तो ये वाला ऑर्डर बताए थे कि ऐसे होगा, क्योंकि बल्कनेस बढ़ रहा है, जितना लोग ज़्यादा आएगा बल्कनेस बढ़ेगा, तो डोनेटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे है। वैसे इसमें ऑक्सीजन से कम बल्क की ग्रुप और यहाँ पे CH3 जुटा हुआ है। ठीक है, तो बल्कनेस बढ़ा तो डोनेशन कैपेसिटी कम हो गया। और वैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, और ये वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये ना डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन यूज कर देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से कम लगा होगा। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगा है, तो ये मतलब
कम इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो डोनेशन कैपेसिटी इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर वाला तो पता चल गया, लेकिन ये वाला बीच वाला ऑर्डर नहीं पता चला। इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, मतलब ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? तो ऑक्सीजन माइनस है और NH2 है। ठीक है, NH2 को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मतलब ये ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। ठीक है, तो मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके पास, लेकिन सिंगल एटम है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन से भी तो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से भी तो कुछ नेगेटिव चार्ज ले रहा है ना? इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसमें से चेक करना, जैसे कि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन यहाँ पे 3 लोग शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो कोई जैसे कि जा रहा है, तो किसी के पास पैसा है, तो छीनना किससे आसान होगा? 1 लोग से या 3 लोग से? तो अकेला है तो इससे आराम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन ये 3 लोग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसका ये ऑक्सीजन इजीली डोनेट करेगा क्योंकि ये अकेला है, और यहाँ पे ग्रुप में है, मतलब बल्कनेस नहीं, क्योंकि बल्कनेस से में चेक करना है, सेम एटम में ऊपर में देख लेना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें सेम एटम में बल्कनेस चेक किए, लेकिन यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो इससे मतलब इलेक्ट्रॉन लेना कम, मतलब ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इससे लेना ऑक्सीजन से इजीली है क्योंकि अकेला है। ठीक है, वैसे ही सारा, और ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें बताना है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा माइनस एम कौन शो करेगा। तो माइनस एम शो करने के लिए जो सेंट्रल एटम है ना, उसको डबल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ जरूरी रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो शो नहीं करेगा मैन एम इफेक्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, और ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम से, मतलब कंजुगेट सिस्टम बताया था ना, कंजुगेट सिस्टम उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? प्लस एम लगा हुआ है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कौन ज़्यादा अच्छा से एक्सेप्ट करेगा, कौन ज़्यादा अच्छा माइनस एम शो करेगा, प्लस एम नहीं माइनस एम। ठीक है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो ये वाला ग्रुप ना ज़्यादा माइनस एम शो करेगा। ठीक है, अभी ये माइनस एम वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस पर डेल प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और वैसे इस पर डेल प्लस चार्ज आएगा, ये सिस्टम से अटैच्ड है। तो ये जो कार्बन है ना, देखते हैं ना, डायरेक्टली अटैच जो होता है ना पाई बॉन्ड से दूसरा एटम के साथ, तभी माइनस एम या प्लस एम शो करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच तो कार्बन है, और यहाँ पे सिस्टम के लिए जगह है, तो कार्बन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम से कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। डेल पॉजिटिव का मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, गरीब है, तो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब देखना है कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सेप्ट करेगा, तो कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा माइनस एम शो करेगा, मतलब माइनस एम वही कौन अच्छा एक्सेप्ट करेगा। तो प्लस एम में बताए थे कि बल्कि ग्रुप आने से डोनेशन कैपेसिटी कम होता है, लेकिन कोई एक अकेला है, ठीक है, उसको ज़रूरत है किसी चीज़ का, लेकिन बहुत लोग के सामने मतलब डोनेशन राइज किया है, तो बहुत लोग उसको डोनेट करेगा, डोनेट करने में आगे रहेगा। एक अकेला आदमी कम डोनेट कर सकते हैं ज़्यादा लोग को, लेकिन ज़्यादा लोग एक आदमी को ज़्यादा अच्छा डोनेट कर सकता है ना। तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कार्बन को शेयर कर देगा। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी फुलफिल हो गया। तो अब ज़्यादा प्यासा कौन है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कौन अच्छा एक्सेप्ट करेगा? इसका तो कमी पूरा हो गया, लेकिन इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन का कमी है ज़्यादा इससे,
तो ज़्यादा अच्छा एक्सेप्ट करेगा ये वाला, इसलिए ज़्यादा MnSm ये शो करेगा, ठीक है। वैसे ही ये वाले एग्जाम्पल में कार्बन है, कार्बन पे क्या प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये कार्बन भूखा हो गया, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक्सेप्ट करेगा, वो अच्छा है, प्लस MnSm शो करेगा। तो यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अभी बताए थे ऊपर में कि ज़्यादा लोग मिल गए इसको देने के लिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा इससे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब किसको जरूरत हो गया, इसको ज़्यादा अच्छा MnSm ये शो करेगा, ठीक है। इसको ऐसा चेक नहीं करते, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, ठीक है। इसको फिर से बता देते हैं। जैसे कि कार्बन है ना, तो कार्बन डेल प्लस चल जाएगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन जाना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो डेल माइनस डेल प्लस, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी ये दोनों में देखना है कि मतलब कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ठीक है। कार्बन को देखना है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये दोनों में से। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसके पास ज़्यादा मतलब प्रॉफिट में रहेगा, वो प्लस एम जिसका ज़्यादा रहेगा। तो OH और OR में से प्लस एम किसका ज़्यादा है, OH में बल्कि ग्रुप है, अभी बताए थे डोनेशन कैपेसिटी बल्कि ग्रुप से कम होता है, तो OH अच्छा डोनेट कर देगा, ठीक है। तो OH इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो इसके पास ये जो कार्बन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी कम हो गया, लेकिन ये जो है इस उतना नहीं दे पाया OR कार्बन को, तो इसके पास ज़्यादा कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का कार्बन के पास। तो जिसके पास ज़्यादा कमी होगा इलेक्ट्रॉन का, उसका माइनस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका ऑर्डर ऐसे होगा। समझ में आया? ये वाला चेक नहीं किए थे इसलिए थोड़ा सा गलती था। तो ये नोट में भी वही लिखा हुआ है, रिंग से अगर डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, अटैच हो पाई बॉन्ड से, तो माइनस एम शो करेगा। और बल्कि ग्रुप से माइनस एम, ये छोड़ो, ये काट दो, जो समझा दी ना बस उतना ही, ये हटाओ। माइनस एम है ऑर्डर, ऑर्डर कैसे आया माइनस एम का, अभी पता चल गया कैसे आया, वैसे ही चेक कर करके आया है माइनस वाला, तुम क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। याद नहीं करना, याद करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा ईजी होगा।